जो कल तक अपनी सनक की बदौलत पूरी दुनिया को मौत बांटता घूम रहा था, बेगुनाहों के सिर कलम कर रहा था, वही बगदादी अब खुद मौत के चंगुल में जा फंसा है। जी हाँ, बगदादी की जान कभी भी जा सकती है, क्योंकि बगदादी अमेरिकी हवाई हमले में बुरी तरह जख्मी हो चुका है। दुनिया के सबसे खूनखार आतंकवादी पर मौत का खतरा। हवाई हमले में जख्मी हुआ अबू बकर अल बगदादी। बगदादी के काफिले पर अमेरिकी हवाई हमला। आईएसआईएस के अहम फैसलों से दूर हुआ बगदादी। इस्लामी हुकूमत कायम करने के नाम पर दुनिया भर में मौत और दहशत का तांडव मचाने वाले इस दौर के सबसे खौफनाक आतंकवादी और आईएसआईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी के सिर पर अब खुद ही मौत नाच रही है। और ऐसा हुआ है अमेरिका की अगुवाई में आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली सेना के हवाई हमले में। दरअसल पिछले 18 मार्च को हुए ऐसे ही एक हमले में बगदादी तब बुरी तरह जख्मी हो गया जब वो अपने कुछ साथियों के साथ इराक और सीरिया बॉर्डर के नजदीक एक गुमनाम ठिकाने पर जा रहा था। अब हालत ये है कि बेगुनाहों को मौत बांटने वाला दुनिया का ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी खुद ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बगदादी के जख्मी होने की खबर तकरीबन महीने भर से फिजा में तैर रही थी, लेकिन अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी थी। पर अब ये पहली मर्तबा है जब ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने इस खबर की पुष्टि करने का दावा किया है। इस नए रिपोर्ट की माने तो आईएसआईएस के एक काफिले पर हुए इस हमले में जहां बगदादी जख्मी हुआ था, वहीं उसके 3 साथी मारे गए थे। और यह हमला तब हुआ जब वो इराक के अल-बाज इलाके से गुजर रहा था। इराक का ये इलाका सीरिया बॉर्डर से सटा हुआ है और इस इलाके में सुन्नी कबीलाई मुसलमानों का खासा बोलबाला है। बगदादी के जख्मी होने के साथ ही आईएसआईएस के सुप्रीम कमांडर की कुर्सी से वो अघोषित तौर पर हट चुका है और आतंकवादियों के इस संगठन के कई अहम फैसले भी उसकी गैर मौजूदगी में ही लिए जा चुके हैं। अब इराक में आईएसआईएस से जुड़े सूत्रों ने उसके जख्मी होने की पुष्टि कर दी है। सूत्रों की माने तो बगदादी बुरी तरह जख्मी हुआ था और उसके बचने की उम्मीद कम ही थी, लेकिन अब तकरीबन 1 महीने गुजरने के बाद उसकी हालत पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर हुई है। नई खबर के मुताबिक बगदादी अब भी अल-बाज इलाके में ही मौजूद है, क्योंकि इस ग्राउंड से अमेरिकी फौजें अब भी काफी दूर हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बगदादी के जख्मी होने की खबर सामने आई है। इससे पहले 14 दिसंबर को भी मोसुल में हुए हवाई हमलों में बगदादी के जख्मी होने की खबर आई थी। आज तक ब्यूरो। अबू बकर अल बगदादी के बगदादी बनने की पूरी कहानी। दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठन का सरगना, दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों का आका और अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी के बाद दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी की इराक और उसके पड़ोसी मुल्क सीरिया में खौफ की सल्तनत है। पर पूरे अरब के रेगिस्तान को खून से लाल करने पर आमादा ये बगदादी आखिर है कौन और चाहता क्या है? अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी के बाद दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही कि उसे पोशीदा रहना ही पसंद है। लेकिन नकाब के पीछे रहकर भी इस शख्स ने अब तक जो कत्लो गारत मचाई है उसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, यही वो शख्स है जिस पर इराक में बरसे मौजूदा कहर के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये अबू बकर अल बगदादी ही है जिसकी रहनुमाई में आईएसआईएस के आतंकवादी इराक को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। 16 मई 2010 को आईएसआईएस के मुखिया के तौर पर दुनिया के इस सबसे अमीर आतंकवादी संगठन की कमान संभालने वाला बगदादी पहले से अलकायदा के कमांडर ओसामा बिन लादेन का मुरीद रहा है और वो अलकायदा के आका की मौत का बदला लेना चाहता है। आइए अब आपको बताते हैं कि बगदादी का असल मकसद क्या है। बगदादी अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाबी पाने के लिए पहले तो इराक और सीरिया पर कब्जा करना चाहता है और सच ये है कि वो अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है।
उसके लड़ाकों ने सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है और इसके साथ ही इराक के कई शहरों पर भी आईएसआईएस के आतंकवादी कब्जा जमाए बैठे हैं। बगदादी का दूसरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इराक और सीरिया को जीतना नहीं, बल्कि वो तो तमाम लेवेंट मुल्कों यानी साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और टर्की को मिलाकर एक इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। आज तक ब्यूरो।